अमेरिका ईरान जंग दोबारा शुरू तो हो चुकी है, लेकिन अब अमेरिका की चीखें इस मर्तबा ईरान ने नहीं बल्कि चीन और रूस ने निकलवाई हैं। चीन और रूस को कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने धमकी दी थी कि खबरदार ईरान को हथियार ना देना। कल रॉयटर्स की खबर आ गई कि सिर्फ चीन के साथ ईरान ने एयर डिफेंस के लिए 60 से 70 मिलियन डॉलर की डील की है और अब वो कंसाइनमेंट्स आना शुरू हो चुकी है। अमेरिका इस वक्त किस तरह से परेशान है, बहुत बड़ा दावा, बहुत बड़ा क्लेम। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की बहरिया ने बड़ा कमाल किया है, बड़ा खड़ाक किया है। ईरान को किस तरह से रेस्क्यू किया है समुंदर में और ईरान ने उसका जवाब पाकिस्तान को किस तरह से दिया है और पाकिस्तान के बहरी जहाज किस तरह से आबनाए हुर्मुज़ को क्रॉस कर गए हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ उर्दन में हुकूमत के लिए अमेरिका के अड्डे उस सरजमीन पर होना मसाइल पैदा कर रहा है। ट्रंप की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस वक्त कंफ्यूज्ड है, तो खबरें काफी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 30 जुलाई 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। बड़ी खबरें हैं, 4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं मुख्तलिफ, जिनसे आपको समझ लगेगी कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता में बहुत कुछ चल रहा है। और एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, होता क्या है ये नहीं पता किसी को, लेकिन जो हो रहा है उससे ये अंदाज़ा हमें लग रहा है कि अब मशरिक़ वस्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। डायनामिक्स बदलेंगे। अमेरिका पर मशरिक़ वस्ता के मुमालिक का इन्हिसार जो है वो कम होगा। लोगों के अंदर एक अपराइजिंग शुरू हो रही है। सऊदिया जो है वो एक डिफरेंट तर्ज पर अब आगे बढ़ेगा और ईरान जो है वो चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में लेकर चलेगा। और ये सारी डेवलपमेंट्स अगर आप इन्हें एनालाइज करें कि इक्वेशन के अंदर डालें तो समझ आती है कि क्या होने जा रहा है। मैं सारी अपडेट्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, जल्दी जल्दी डेवलपमेंट्स आपके सामने रख देते हैं। ईरान के खिलाफ जंग में हिकमत अमली अपनाने के मामले पर अमरीकी फौजी क़यादत तकसीम हो चुकी है जी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अमरीकी अखबार कह रही है। और अमरीकी अखबार के मुताबिक सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर चाहते हैं कि ईरान पर बड़े फजाई हमले किए जाएं जो 2 हफ्ते तक जारी रह सकते हैं। तमाम जनरल केन और वजीर जंग पीट हेक्सेट चाहते हैं कि एयर डिफेंस स्टॉक को बचाया जाए। सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले पर सख्त फैसले का सामना है कि जंग को किस कदर बढ़ाया जाए। अमरीका के एक चीफ ऑफ स्टाफ है, एक वजीर जंग है और फिर एक सेंट्रल कमांड जो इस एरिया के अंदर असल में जंग लड़ रही है। अमरीका की कमांड उसका कमांडर है। तो जनरल कूपर जो है बेसिकली वो कह रहा है कि हम हमले करें, लेकिन जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो सब देख रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ सेंट्रल कमांड को नहीं देखना, जिन्होंने अमेरिका के हर कोने के अंदर, दुनिया के हर कोने के अंदर अमेरिका के मफादात को देखना है, वो कह रहे हैं कि भाई असला जो है वो डिप्लीट हो रहा है, रिसोर्सेज जो है वो कम हो रहे हैं, जखीरा कम हो रहा है। और इस सब के अंदर गुज़श्ता रोज अमेरिकी सदर ट्रंप ने उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर ईरान के हमलों के बाद सख्त जवाब देने की धमकी तो दी थी, लेकिन इस सब के अंदर अब ये बात सामने नहीं आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब क्या फैसला करते हैं कि जंग को सख्त तरीके से आगे बढ़ाया जाए। वहीं दूसरी तरफ आप ये देखें कि अब अरब ममालिक जो हैं उनके अंदर भी रिजेंटमेंट आ रही है और उर्दन में मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद ने खुले खत पर दस्तखत करते हुए हुकूमत से अमरीकी फौज के इनखला का मुतालबा कर दिया। वो अमरीकी फौज जो अरबों के लिए कभी हिफाजत की जमानत होती थी, अब अरबों को यह बात समझ आ रही है, इस रीजन को यह बात समझ आ रही है, खित्ते को यह बात समझ आ रही है, सिर्फ गल्फ और इन ममालिक को नहीं बल्कि एक एक मिडल ईस्ट के मुल्क को यह बात समझ आ रही है कि अमेरिका का अड्डा आपकी सरजमीन पर होना हिफाजत नहीं बल्कि उल्टा तबाही की जमानत है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते जारी किए गए इस खत में कहा गया कि उर्दन में अमेरिकी फौज की मौजूदगी मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए खतरा बन रही है। खत पर दस्तखत करने वालों ने कहा कि उन्हें खदशा है कि गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी उर्दन को सिक्योरिटी, सियासी और मुआशी खतरात से दोचार कर रही है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक उर्दनी हुकूमत के तर्जुमान ने इस खत से मुतल्लिक इल्जामात पर फौरी तौर पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। अखबार ने मजीद बताया कि पीर के रोज उर्दनी पार्लियामेंट के इजलास में जब एक रुकन अली अल खुलैला ने अमरीकी फौजियों की हलाकत पर ताज़ियत की तजवीज़ दी तो दीगर अराकीन ने शदीद एहतजाज किया, जबकि एक रुकन ने अमरीकी फौज पर बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को कत्ल करने का भी इल्जाम आयद किया। तो उर्दन की पार्लियामेंट जो है उसने ताज़ियत भी नहीं की अमरीकी फौजियों के उनकी अपनी सरजमीन पर मरने की। अखबार ने बताया कि माहिरीन के मुताबिक ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यह खत अवामी राय की किस हद तक नुमाइंदगी करता है, क्योंकि उर्दन में अवामी राय के बाकायदा सर्वे होते ही नहीं है। सो नो वन नोज कि वहां पर असल में चल क्या रहा है। अब ये एक परेशान कुन सी चीज़ है। वहीं दूसरी तरफ आप ये देखें कि सऊदिया के जो यमन के हौसियों के साथ मामलात चल रहे हैं और हौसियों ने सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स को हिट करना शुरू कर दिया है, सऊदी अरब की नाकाबंदी की बात कर दी है। तो अब एक और बड़ी खबर ले लें जी। सऊदी अरब ने बहीरा अहमर
रेड सी में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी इत्तेहाद बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक हौसियों के हमलों के बाद सऊदी अरब के बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतअद्दिद ममालिक से राब्ते किए जा रहे हैं। इत्तेहाद की तश्कील के लिए सऊदी अरब की दर्जनों ममालिक से बातचीत जारी है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस मामले से बाखबर दो ज़राए ने बताया कि मुजव्वज़ा इत्तेहाद की हतमी साख्त अभी तय नहीं हुई। उधर यमनी वज़ीर इत्तलात ने दावा किया कि हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का बाबुल मंदब में टोल टैक्स लेने का मंसूबा है। यमनी वज़ीर इत्तलात के मुताबिक ये कोशिश खतरनाक पेशरफ्त है। हौसी बाबुल मंदब को दहशतगर्द सरगर्मियों की माली मुआवनत का जरिया बनाना चाहते हैं। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों यमन की हौसी तंजीम अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी के बाद सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स को हिट करना शुरू किया था और अब सऊदी अरब एक आलमी इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहा है। यमन की जो आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत है वो सऊदी अरब के साथ है इस मामले में। तो ये भी एक एस्केलेशन और डिफरेंट तर्ज की एस्केलेशन और डिफरेंट तर्ज का मामला बन रहा है। और रेड सी जो है अब वो भी सेफ नहीं है, ये एक बात एस्टैब्लिश्ड है। अब आते हैं एक और चीज नाज़रीन इकराम कि इस वक्त आपको पता है कि ईरान ने यह ऐलान कर दिया कि हम अमेरिका पर और उसके इत्तेहादियों पर बड़े हमले करेंगे। और अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर ओवरनाइट अटैक्स किए हैं, ईरान के जॉर्डन पर हमले के बाद से दोबारा से जो जंग का माहौल जो है वो शुरू हो चुका है, बल्कि जंग अच्छी खासी मैं ये समझता हूं कि आगे बढ़ चुकी है और मामला जो है वो अब शायद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ही। अब क्या सुलह होनी, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ हो जाता है और जब सुलह के लिए 3-4 दिन के लिए कोई बफर जोन मिलता है तो कोई एक फरीक आगाज कर देता है। अब एक और चीज हुई है नाज़रीन इकराम के अबनाए हुर्मुज़ का जो सदरन रूट है, जो साउथ वाली साइड का रूट है, वहां पर अमेरिका की नेवी कुछ जहाजों को उकसाती है, उन्हें कहती है कि हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जरा गुजरे ना, ईरान की नाकाबंदी की खैर है, हम है ना इधर। लेकिन अब ये बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम के यहां से जब ये दोनों वेसल्स गुजर रही थी तो ईरान ने इन्हें वार्निंग दी और जब वार्निंग दी तो इन्होंने वार्निंग को गालिबन इग्नोर कर दिया ईरान की। उसके बाद क्या हुआ, ईरान ने वार्निंग शॉट्स फायर किए होंगे, उसके तनाजुर में इन दोनों ऑयल टैंकर्स में से एक में आग लगी और दोनों वापस मुड़ गए। और अमेरिका जो है वो जो एक आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल का मामला है और अमेरिका कहता है कि हुर्मुज़ पे हमारा कंट्रोल है, हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल रहेगा, वो चीज़ इस वक्त हमें नजर आ रही है कि उस तरह से नहीं है। और जो तमाम तर चीज़ें हो रही हैं वो एक बड़ी अजीब से नुक्ते पे जा रही हैं। बल्कि अभी एनबीसी न्यूज़ की खबर आई है सामने कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ही रिपोर्टेडली लॉस्ट हिज टेम्पर ड्यूरिंग अ नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना आपे से बाहर हो गया और वो उसने जो मिलिट्री ऑप्शंस उसके सामने रखे गए हैं उसकी फौज ने, उसने कहा है कि भाई इनके ऊपर तो डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट हुआ है, कह रहा है भाई ये मिलिट्री ऑप्शंस ही कोई नहीं है और जो निगोशिएशंस है वो कामयाब नहीं हो रही, इन मिलिट्री ऑप्शन से तो फायदा कोई नहीं होना। और डोनाल्ड ट्रंप जो है ही रिपोर्टेडली शाउटेड और उसने कुछ अल्फाज जो हैं नामुनासिब वो भी इस्तेमाल किए और इस सब के अंदर जो मिलिट्री रिस्पॉन्स है उसके हवाले से और जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के रुकने के हवाले से उसे ब्रीफिंग दी गई। और इस सब के अंदर बताया जाता है कि ये जो आउटबर्स्ट है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अमेरिका की स्ट्रैटेजी जो है वो ईरान के हवाले से नाकाम होती जा रही है। ना मुज़ाकरात काम कर रहे हैं ईरान के ऊपर, ना ईरान के ऊपर मिलिट्री प्रेशर काम कर रहा है और मिलिट्री प्रेशर भी उल्टा गले पड़ रहा है। वही जो मैंने बताया कि अब फौज के अंदर भी इस वक्त कंफ्यूजन है। तो ये इस वक्त ट्रंप साहब जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। अब आते हैं ईरान वाले मामले के ऊपर, पाकिस्तान ने ईरान की किस तरह से मदद की है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की नेवी ने ईरान के क्रू को रेस्क्यू किया है और ईरान की एक वेसल थी अल जलाली, ये तकरीबन हमारा जो गवादर का पोर्ट है उसकी साउथ वाली साइड के ऊपर 120 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस के ऊपर मौजूद थी ये ईरान की वेसल और इसका इंजन जो है वो फेल हो गया। पाकिस्तान की नेवी की शिप तैमूर, पीएनएस तैमूर जो है उसने मानसून की कंडीशंस के बावजूद यहां पर वो गए, उन्होंने फूड डिलीवर की, पानी डिलीवर किया, मेडिकल एड जो है वो इस क्रू को जो यहां पर फंसा हुआ था, कोई और हिम्मत नहीं कर रहा था आने की, तो पाकिस्तान की नेवी जो है उसने इन्हें खाना पानी, फर्स्ट एड अगर कोई जख्मी था उसे दी और उसके बाद इन्हें सेफली साहिल के ऊपर लेकर आ गए। और इस सब के अंदर ये बता दूं कि ऑल 19 क्रू मेंबर्स जो हैं दे आर रिपोर्टेडली सेफ नाउ और 19 के 19 क्रू मेंबर्स जो हैं, और ये एक फिशिंग वेसल थी वैसे, और इसमें पाकिस्तानी भी कुछ जो क्रू मेंबर्स थे वो थे और ईरानियंस भी एक बड़ी तादाद में थे। और वैसे भी आप ये देख लें कि पाकिस्तान चाहे कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान उसे रेस्क्यू करता है। इंडियन एक शिप थी, उसे भी हमारी पीएनएस कश्मीर उसने रेस्क्यू किया था और ये एक बड़ी खबर भी बनी थी कि इंडिया को कश्मीर ने रेस्क्यू कर लिया। तो अब नाज़रीन इकराम एक और बड़ी चीज हुई है, ईरान ने भी पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी फेवर दी है और ये वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ब्लूमबर्ग की खबर है जी। पाकिस्तान हैज नेगोशिएटेड विद ईरान टू सिक्योर सेफ पैसेज फॉर एटलीस्ट वन कतरी लिक्विफाइड नेचुरल गैस शिपमेंट अकॉर्डिंग टू पीपल विद द नॉलेज ऑफ द मैटर। पाकिस्तान ने ईरान के साथ नेगोशिएशन किया और कहा कि ये जरा अबनाए हुर्मुज़ से आपने एलएनजी की एक शिपमेंट है कतर की जो हमारे लिए आ रही है और पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, ये कतर को फेवर नहीं है, ये हमें फेवर है, ये आपने हमें फेवर देनी है, ये आपने हमें बेनिफिट देना है। और ईरान ने कहा है बिल्कुल जी, आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो कि ईरान भी
कहता है आप बनाए हुर्मत से 100 बिस्मिल्लाह आप गुजरे, अमेरिका भी कुछ नहीं कहता। तो पाकिस्तान इस वक्त इस यूनिक पोजीशन के अंदर है। अच्छा भाई, दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर, जिस तरह मैंने इब्तदाई में बताया, नाज़रीन इकराम, कल ये खबर आई थी रॉयटर्स की कि 60 से 70 मिलियन डॉलर की एक डिफेंस डील चाइना ने साइन कर ली है। और ट्रंप ने कहा था कि मैंने पुतिन से भी बात की थी, उसने कहा था मैं ईरान को असला नहीं दूंगा। शी जिनपिंग से भी बात की थी और मैं उम्मीद करता हूं ये अपनी बात पे पूरा उतरे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हमें बड़ा, हमारे ताल्लुकात बड़े खराब हो जाएंगे। एक इनडायरेक्ट धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका ने कहा है कि इट इज एक्टिवली मॉनिटरिंग एनी अटेम्प्ट्स फ्रॉम रशिया और चाइना टू ट्रांसफर वेपन्स टू ईरान। अमेरिका ने अब ऑफिशियली इसकी तस्दीक कर दिया है कि अब हमने नजर रखी हुई है और अब हमें लग रहा है कि अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं ईरान को हथियार प्रोवाइड करने की। और अमेरिका की पहली चीखें निकली हुई हैं, ट्रंप तपा पड़ा है। अब ईरान के मामले में चाइना और रशिया की एंट्री ने तो मंजरनामा ही तब्दील कर दिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।